माँ, मेरी पत्नी इस संसार को छोड़कर चली गई, आज शिकायत नहीं करोगी? अजय ने जैसे ही कहा, उसकी बूढ़ी माँ उर्मिला हुड़की दे देकर रोने लगी। अरे राधा, इस घर को छोड़कर कहाँ चली गई रे? अब कौन मुझे सवेरे की चाय देगा? अजय, बुला दे मेरी बहू को। बहू, मुझे माफ़ कर दे, लौट कर वापस आ जा। अब ना कहूँगी कुछ भी तुझसे, माफ़ कर दे रे बहू, आ जा। उर्मिला छाती पीट पीट कर कह रही थी। अजय माँ को गुस्से से देख रहा था, पर माँ है, उसकी हालत पर दया भी नहीं आ रही थी। लेकिन अपनी माँ के स्वभाव की वजह से आज वह इस जगह पहुंच गया जहां से वह चाहकर भी अपनी पत्नी को नहीं ला सकता था। ताने सुनने की सहन शक्ति जितनी उसकी पत्नी राधा में थी, शायद किसी में ना हो। जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब उसकी सास उर्मिला हट्टी कट्टी थी। पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजती रहती थी। बेचारी राधा शुरू से ही मितभाषी थी। उसके सास जो कहती राधा वही करती। निर्मला जी की एक आदत बहुत ही बुरी थी। उसने राधा को कभी भी मुंह से बहू कहकर नहीं बुलाया। जब देखो गाली देकर ही बुलाती थी। यह सब देख अजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने अपनी माँ को कई बार समझाने की कोशिश भी की, परंतु वह अपने आगे मजाल है जो किसी की सुन ले। उर्मिला हर दिन शिकायतें लेकर बैठ जाती। कभी खाना अच्छा नहीं बनाया, कभी कहती मुझे समय पर चाय नहीं देती। बेटा माँ की बातें सुनकर राधा को डांटने लगता, लेकिन फिर भी बेचारी राधा सब कुछ सुनकर चुप्पी लगाए रहती। माँ बाप ने विदाई के समय कहा था, बिटिया अब जैसा भी है वही तेरा घर है। काम करते करते चूर हो जाती, मगर पर मुंह से एक शब्द न निकलता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सास के ताने और शिकायतें बढ़ने लगीं। किसी किसी की किस्मत भी भगवान न जाने क्यों ऐसी लिख कर भेजता है। जो सहता है उसे ही सबसे ज़्यादा पीड़ा भी होती है। पूरे 8 साल हो गए बेचारी राधा की कोख न भरी। उर्मिला जी हर आने जाने वाले से राधा की बुराई करती रहती थी और अपने बेटे का दूसरा ब्याह रचाने को कहती थी। पर अपनी माँ की बात को बेटा कानों से ताड़ देता, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी राधा ही है जो शिकायतों के बावजूद भी इस घर में रह रही है और माँ की अच्छी बुरी सब सुन लेती है। नहीं तो अड़ोस पड़ोस में ऐसी बहुएं हैं जो सास ससुर को ना ही इज्जत देती हैं और ना ही सम्मान। बस घर से रोज रोज झगड़े की आवाज़ सुनाई देती हैं। पता नहीं भगवान को राधा पर दया आई या उसके प्रति प्रेम रहा होगा। उसने राधा को छोड़कर दूसरी शादी नहीं की। अचानक एक दिन राधा की तबीयत खराब हो गई। अजय राधा को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा वो माँ बनने वाली है। उर्मिला जी अब भी राधा को सुनाने से बाज नहीं आ रही थी और ना ही उनकी शिकायतें कम हो रही थी। अब राधा अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी, साथ ही साथ घर का काम भी करती। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया। राधा ने बच्चे को अपने अंदर महसूस कर उसकी धड़कन भी सुन ली। उसकी तस्वीर देख राधा की आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। उसने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, अजय, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी करने के लिए शुक्रिया। माँ जी तो आपका दूसरा ब्याह करने को तैयार बैठी थी, लेकिन आपने नहीं किया। मैं कहाँ जाती अगर आप दूसरी शादी कर लेते तो। यह हमारा बच्चा कैसे आता? राधा माँ को मैंने बहुत समझाया है, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा है। बाबूजी भी बेचारे माँ के ताने सुनने के आदी हो गए थे। मरते दम तक भी माँ ने कभी उनसे झूठे मुंह प्यार नहीं जताया। ऐसा नहीं था कि माँ बाबूजी को प्यार नहीं करती थी, पर बोल कभी मीठे नहीं बोल पाई। उनकी इस आदत से मैं खुद परेशान रहता था। राधा, जितना तुम माँ की जली कटी सुन लेती हो, दूसरी कोई नहीं। तुम जैसी माँ को कोई नहीं मिलती। बस मेरी भी मजबूरी है, माँ है मेरी, क्या करूँ?
करूँ भी तो क्या करूँ। अजय आप दिल में कुछ ना रखो, अब तो 8 साल हो गए हैं घर में रहते हुए, अब तो माँ जी की कर्कश आवाज़ सुनाई ना दे तो घर सूना लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसकी सास अब भी कुछ बदलाव नहीं आया। राधा के पूरे दिन लगे हुए थे, उसका शरीर भी भारी हो रखा था, पाँव में सूजन भी रहने लगी। अब तो उससे काम करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन राधा नहा रही थी कि उसकी सास बार बार राधा को आवाज़ लगाई जा रही थी, अरे कहाँ चली गई, आजा, चाय देगी या नहीं आज। संडे का दिन था, अजय भी घर पर ही था। माँ की आवाज़ सुनकर वह भी नींद से जाग गया। उधर सास की कर्कश आवाज़ सुनकर राधा जल्दी जल्दी करने लगी। जैसे ही बाहर निकली राधा सीढ़ियों से फिसल गई, पेट के बल गिर पड़ी। राधा के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और राधा चल बसी। आवाज़ सुनकर अजय दौड़कर राधा की तरफ भागा। अजय पत्नी को गोद में लिए राधा राधा कहकर पुकारने लगा, लेकिन वह तो अब निर्जीव हो चुकी थी। अजय अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, सब कुछ तो पता था तुम्हें, ऐसी हालत में भी तुमने चैन से नहीं जीने दिया। अब तो खुशी मनाओ, अब कभी नहीं दिखेगी वो तुम्हें, चली गई छोड़कर, अब करती रहना शिकायतें। यह कहकर अजय सिर पीट पीट कर रोने लगा। अंतिम संस्कार कराया बेटा माँ को देखकर चुप नहीं रह पाया। आज एक माँ का मुंह काला हो गया, क्योंकि उसकी वजह से ही राधा और उसके बच्चे की जान गई। अजय अपनी पत्नी और बच्चे को खो जाने के कारण गहरे सदमे में चला गया। बहू की मौत का कलंक, वह बेटों को सदमे में चले जाना उर्मिला को जिंदगी भर की सजा दे गया। उर्मिला अब चुप हो गई थी। घर में सन्नाटा छा गया। अब घर में न तो राधा ही रही और न ही उर्मिला की कर्कश आवाज़ और न ही शिकायतें। दोस्तों, बहुत सी सास ऐसी होती हैं जो बहुओं को डरा कर रखना चाहती हैं, लेकिन कुछ इनका सामना कर अपने आप को बचा लेती हैं और कुछ राधा जैसी बेचारी कहूँ या सीधी जो अपने आप को बलि चढ़ा देती हैं। लेकिन माँ बाप को अपनी बेटी को इतना कमज़ोर भी नहीं बनाना चाहिए कि ससुराल में जाकर सही और गलत का विरोध ना कर पाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।